जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, उसके बाद हमने वाटर मार्क वाला जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो आपको पता ही है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। वो फार्मूला इस्तेमाल हमने करके तो वाटर मार्क को ख़त्म किया है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कैसे वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। पहले जो हाफ स्क्रीन पर फिल्मोरा 9 का वाटर मार्क नज़र आ रहा था वो नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे कि वाटर मार्क नज़र नहीं आ रहा। अब वीडियो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई वाटर मार्क आपको जाहिर नहीं होगा। जी हाँ, ये था फिल्मोरा 9 में हमने जो काम किया 2 नंबर। अब तीसरे नंबर पे हम करेंगे वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट हैदर नकवी और आप देख रहे हैं हैदर आर्ट टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे फिल्मोरा 9 के हवाले से। फिल्मोरा 9 बेहतरीन वीडियो एडिटिंग है यूट्यूब के लिए। जो भी यूट्यूबर हैं और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं फिल्मोरा 9 तो बेहतरीन है, उसे कहेंगे कि ये इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें आज हम बहुत एडिटिंग भी करेंगे और बहुत से फंक्शन हैं जो आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। जो लिंक नीचे प्रोवाइड किया गया है उस प्रोवाइड लिंक से ही आप करेंगे। दूसरे नंबर पे आप वाटर मार्क रिमूव करेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो फाइलें हमने डालनी है। और तीसरे नंबर पे कंप्लीट वीडियो एडिटिंग करेंगे। जी हाँ, कंप्लीट वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर हम गैलरी में सेव करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है डाउनलोड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, डाउनलोड सॉफ्टवेयर करते हैं और वो कैसे करना है चले देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो लिंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लिंक इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरे या तीसरे नंबर पे या 2020 का ये सॉफ्टवेयर है, आपने गेट इनटू पीसी की वेबसाइट है तो वहाँ पे आपने जाना है। ये यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं तो आपके सामने सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये फिल्मोरा 9 का सॉफ्टवेयर खुल गया है वंडर शेयर का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सिंपल सा इसका इंटरफेस वो दिखा रहे हैं, थोड़ी सी तस्वीरें फिल्मोरा 9 की। तो यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है कि डाउनलोड कर लें। 64 बिट्स का मेरा ये है विंडो है तो आप भी 64 कर लें। 32 है तो 32 लिख के तो कर लें। इसका पासवर्ड भी आपको नीचे नज़र आ रहा है 1 2 3 और पासवर्ड 5 लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बगैर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो से स्टेप बताए जाते हैं वो स्टेप पे अमल करेंगे तो आपकी अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से एडिटिंग कर पाएंगे। ये अब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड है तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करता। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अहम है, चले देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डाउनलोड करना है विनरा। विनरा जो फाइल को एक जो रखता है चाबी की तरह कि वो जो की बताई गई है 1 2 3 वो हमने लगानी, इसलिए हमारे पास विनरा होना ज़रूरी है। इसलिए 90 की वेबसाइट है, 90 पे क्लिक करेंगे। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्मोरा 9 है। यहाँ पे बहुत ही कम एमबी में आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दे सकता है। तो इसलिए आपने विनरा को करना है, सिंपली क्लिक और गेट यूआर 90 पे क्लिक कर देना है और आपके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास मैंने पहले डाउनलोड किया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन अब मैंने दोबारा फिर डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हम डाउनलोड नहीं करते, कैंसिल कर देते क्योंकि डाउनलोड है हमारे पास ऑलरेडी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी विनरा की फाइल और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अनइंस्टॉल करना है फिल्मोरा 9 को। जी हाँ, मैं इस्तेमाल कर रहा था इसलिए वीडियो बनाई है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप आप फिल्मोरा 9 को अनइंस्टॉल करते हैं। अब अनइंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल सा जाना है कंट्रोल पैनल में, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से जाके जो आई बटन उन्होंने दिया है विंडो का तो वहाँ पे अनइंस्टॉल की किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे तो आपके ये सामने सिंपल सेंटर खुल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे फिल्मोरा 9 को, जहाँ पे माउस का निशान आ रहा है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे आएगी। आपने नेक्स्ट सिंपली करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये अनइंस्टॉल होता है तो आगे देखते हैं फिर क्या करना है। ये सिंपल सा अनइंस्टॉल हो रहा है। तो अनइंस्टॉल होने के बाद देख लेते हैं कि मेरा अगला स्टेप कौन सा करना है। जी चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 9 यहाँ पे कर दी क्योंकि मेरे पहले फाइल हैं तो फाइल मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता। तो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो फिल्मोरा 9 को हमने इंस्टॉल करना है।
फिल्मोरा 9 को इंस्टॉल करने के लिए जो आपको फाइल प्रोवाइड की गई थी, जो आपने डाउनलोड की है, तो वो आप फाइल की तरफ जाएंगे और ऐसा आपके सामने आइकॉन आएगा जो हमने विंडोज इस्तेमाल भी किया, डाउनलोड किया है। तो आपने एक्सट्रैक्ट हेयर फाइल पे क्लिक कर देना है और 1 2 3 इसका पासवर्ड है और 1 2 3 पासवर्ड लगाएंगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसका सामने एक फोल्डर लहदा से खुल जाएगा। तो इसे जब ओपन करेंगे तो आपके सामने फिल्मोरा 9 मिल जाएगा। तो चलें देखते हैं आगे क्या करना है। अब फाइल पे आपने क्लिक करना है, सिंपल से फाइल पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ही फोल्डर पे क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे आपको फिल्मोरा 9 मिल जाएगा। आपने डबल क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं कि आगे इसके कौन से स्टेप हैं। नेक्स्ट पहले कर लीजिएगा और नेक्स्ट एग्री पे क्लिक करिएगा और नेक्स्ट सारे अब नेक्स्ट कीजिएगा। ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने के बाद इसका फिर हम करेंगे वाटर मार्क रिमूव और उसके बाद करेंगे इस पर कंप्लीट वीडियो एडिटिंग। अब ये हो रहा है तो तब तक आप म्यूज़िक का मज़ा लीजिए और फिर मिलते हैं डाउनलोड होने के बाद। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है। अब बस कंप्यूटर में इंस्टॉल होने वाला है। जो हमने फंक्शन किया था वो हमने इंस्टॉल वाला, तो वो इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब इसकी वेबसाइट भी खुल जाएगी क्रोम में कि आप इसे परचेज कर लें, ये कर लें, प्लान कर लें। हमने ये कुछ भी नहीं करना। हमने जो सा फार्मूला लगाना है वो आपको दिखाया जाएगा बाकायदा, तो हम फार्मूला लगाएंगे। ये आप पहले कंप्लीट हो लेने दें, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने कौन सा करना है। ये हो चुका है, समझ लीजिए कि बस थोड़ी सी देर और ये फिल्मोरा 9 इंस्टॉल हो गया है। स्टेप हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं बाकायदा से, कि हमने पहले डाउनलोड किया है, फिर उसे हमने विंडोज इस्तेमाल किया, फिर अनइंस्टॉल के बाद फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। अब इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इसमें पहले हम देखते हैं कि वाटर मार्क आता कैसे है, वाटर मार्क कैसे शो कैसे हो रहा है, कि हमें इसकी ज़रूरत है कि अगर वाटर मार्क रहे तो फिर भी एडिटिंग कर रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं वीडियो में आता। तो इस हवाले से देख लेते हैं और देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें ज़रूरत है कि वाटर मार्क हटाने की या नहीं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि हमने इंस्टॉल ओपन कर लिया है। अब हम कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका वाटर मार्क कैसे ज़ाहिर होता है, हमें हटाना चाहिए या नहीं। तो कंप्लीट इस पर वीडियो बनी है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और कमेंट्स करिएगा। अगर कोई परेशानी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप फिर भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, उस पर मज़ीद वीडियो बना दी जाएगी। तो हमने ये वीडियो लिया है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे टाइमलाइन में आ गई है। अब वीडियो तो हमने कर लिया, एक्सपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वाटर मार्क ख़त्म हुआ है या नहीं। तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये गलती से हो गया। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं।
ये आपके सामने आ रहा है, असल नया सॉफ्टवेयर है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आगे आप जब चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से चलेगा। पहली दफ़ा ऐसे होगा सॉफ्टवेयर। तो ये लोडिंग कुछ हो रही है, लोडिंग ये हो रही है कि आप कोई इफेक्ट वगैरह, ट्रांजैक्शन वगैरह, कोई आप वीडियो ऐड करना चाहें, कोई डाउनलोड करना चाहें, तो इनकी अपनी वेबसाइट है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपके सामने खुल भी गई इफेक्ट स्टोर की, तो आप कैंसिल कर दें, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। नेट आपका डिस्कनेक्ट करना है, आगे जो हमने अहम काम करना है, नेट डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा और अपना एंटीवायरस सारे, विंडो 10 का भी एंटीवायरस अपना होता है, वो भी आप सारे ऑफ कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। आप देख सकते हैं कि वो 3 ऑप्शन बता रहा है, एक्टिव, बाय नाउ और फ्री ट्रायल। क्योंकि हम फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे, एक्टिव कोड तो हमारे पास है नहीं, तो हम परचेज भी नहीं करना, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये सिंपल सी सेटिंग है, ये बाद में हम समझेंगे। पहले एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, देख लें कि आपके सामने वाटर मार्क आ रही है, आप पूरी वीडियो ही आपके बेकार हो जाएगी। अगर वाटर मार्क आएगा तो आपकी वीडियो सही नज़र नहीं आएगी, तो वाटर मार्क तो हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, फिर रिमूव वाटर मार्क। जी हाँ, रिमूव वाटर मार्क बहुत ही अहम टॉपिक है ये वाला, बहुत लोगों ने बताया भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक लैदा अंदाज से। तो चलें शुरू करते हैं वाटर मार्क। इसलिए आप एंटीवायरस वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड जब हमने किया था तभी आपने, अगर कोई एंटीवायरस है तो वो भी अनइंस्टॉल जरूर कर दीजिएगा, तो वैसे नहीं इंस्टॉल होगा। तो चलें आप सिंपल सा हम चाहते हैं वो फाइल खोलते हैं, जहाँ पे फाइल पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस फाइल का, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। इस तरीके WinRAR की फाइल आएगी, तो WinRAR की फाइल को आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, ये 2 मौजूद हैं फाइल, मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक्सट्रैक्ट हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल, ये 2 फाइल आएंगे, आप उसे कॉपी कर लीजिएगा। सिंपली से कॉपी करने के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे पेस्ट कर दें, पेस्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगी फाइल, दोनों फाइल आने दें, दोबारा करना पड़ेगा, सही हुआ नहीं तो दोबारा करते हैं। कंट्रोल वैसे आप जैसे कॉपी कर लें जी, तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दें तो आपके पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद आपने इस दोनों फाइल को दोबारा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, या वैसे इसके सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करना है और यहाँ आप देख रहे हैं ऑन फाइल लोकेशन के ऑप्शन है, यहाँ पे आपने दोनों फाइल को पेस्ट कर देना है। जी हाँ, आपने नेट वगैरह सारा ऑफ कर दें। जी हाँ, तो हमने ये इसको दोनों फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट सिंपल सा कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके पास वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। चलें आप इस फाइल को कलेक्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 2 फाइल हैं। ये 2 फाइल के बाद आपने पेस्ट कहाँ पे करना है, इस जगह पे पेस्ट करना है। ये फाइल आप सेलेक्ट करें और पेस्ट करते हैं। ये देखें जी, सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना, कोई सा मसला नहीं है। ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी। तो ये आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो रिपेयर सिंपल सा हो जाएगा। कुछ प्रोग्राम होते हैं रिपेयर के लिए, तो वो रिपेयर कर दें। आप दोनों फाइल को पकड़ें और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, दूसरी फाइल को पकड़ें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब बहुत ही अहम फंक्शन हम जब कर लिया है, ये फार्मूला था सिंपल सा, वो हमने कर चुके हैं। अब फार्मूला अगला लगाते हैं कि अब हमारा अनइंस्टॉल रिमूव हुआ है कि वाटर मार्क के नहीं। चलें देखते हैं, इसे ऑन कर लें जी। इसे ऑन करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है।
सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है, तो फिर देखते हैं अब कोई चीज़ इंपोर्ट करके वाटर मार्क ख़त्म हुआ है कि नहीं, जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और देख लें मैजिक, ये एक नया मैजिक है जो आपको दिखाएं। देखें फार्मूला जो हमने लगाया है वो फार्मूला हमारा हो गया है कामयाब। तो ये बहुत ही आसान फंक्शन था, और जो अगर आपको ये फंक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वीडियो एडिटिंग के लिए। हम 3 से 4 काम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जो सा काम किया है वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, उसके बाद हमने विनरा किया है इंस्टॉल, उसके बाद हमने वाटर मार्क का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया। अब देखा कि वाटर मार्क हट चुका है। अब एक और चीज़ ऐड करके देखते हैं, और वो देखते हैं कि उसके ज़रिए से क्या वो दूसरी दफ़ा करते हैं कि क्या फिर भी वाटर मार्क आता है या नहीं। ये अब जो हमने फार्मूला लगाया ये लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा तब तक वाटर मार्क नहीं शो होगा। तो यहाँ से हमको फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि फार्मूला हमारा कुछ काम किया है कि नहीं। कुछ सेटिंग भी करते हैं और सेटिंग चेंज करके देखते हैं फार्मूला कैसा हमारा कामयाब रहा है कि नहीं। तो आपने ये कर दिया, और ये करने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला इंशाल्लाह ताला हमारा कामयाब होगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला हमारा कामयाब हो चुका है। ये था हमारा सिंपल सा फार्मूला जो हमने कामयाब 3 हमने काम कर लिए हैं। 3 काम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत ही अहम होने वाला है वीडियो एडिटिंग का। जी हाँ, चले शुरू करते हैं वीडियो एडिटिंग। सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर नहीं किया तो अगला स्टेप शुरू होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप अब जो हम देखने वाले हैं वीडियो एडिटिंग का, तो सबसे पहले इसके बारे में समझना बहुत अहम है। ये आप देख रहे हैं सिंपल ये स्क्रीन है, यहाँ पे जो चीज़ आपने इंपोर्ट की होगी वो यहाँ पे नज़र आएगी। जो आप काम करेंगे इस पे नज़र आएगा, ये आपकी स्क्रीन होगी। और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है, इस पे जो चीज़ आप करेंगे यहाँ पे सेटिंग करेंगे वो सारी यहाँ पे होगी। ये इंपोर्ट के सामने ऑप्शन है, तो ये हमने यहाँ से क्लिक किया तो इंपोर्ट हो चुका था। यहाँ पे ये इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी चीज़ कोई हम ले सकते हैं गैलरी से। जो भी कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, कोई वीडियो है तो वो ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर नीचे अगर समझते हैं सामने मीडिया का है, दूसरे नंबर पे ऑडियो है। अगर कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं आप इसकी अपनी, वैसे तो यूट्यूब की लाइब्रेरी से लगती है, यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी, वहाँ से अगर ट्रांजैक्शन है, टाइटल है, इफेक्ट है, एलिमेंट्स है, स्पीड स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शन। इसको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले मीडिया पे चलते हैं और मीडिया से देखते हैं कि मीडिया में हम चीज़ को इम्पोर्ट कैसे करते हैं, और इम्पोर्ट करने के बाद आगे क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो हम तो कोई चीज़ पकड़ लेते हैं और चीज़ पकड़ने के बाद देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। जी हाँ, अब कोई चीज़ मैंने यहाँ से पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ कि कोई चीज़ अच्छी सी ये एक आधी वीडियो में पकड़ लेता हूँ वीडियो से, तो देख लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है वीडियो। ये सिंपल से आपने यहाँ से पिक करना है, पकड़ना है, ड्रैग करना है और सिंपल सा नीचे इसको पकड़ के ले आना माउस के ज़रिए से। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ पे ले आके छोड़ देना है। ये टाइमलाइन में आ गया। ये हमारा काम सिंपल सा हो चुका है। जो वीडियो हमने कर ली है और यहाँ पे आपको सामने जो स्क्रीन बताएगी वो नज़र आ रही है। ये आपके कुछ फंक्शन है, या बारी बारी समझ लेंगे, यहाँ से प्ले होनी शुरू होगी वीडियो। ठीक है जी, ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इतना मुश्किल नहीं है। ये आप रेड कलर का निशान देख रहे हैं, ये आगे पीछे करने के लिए चीज़ को यहाँ से हम इसके बारे में आगे देखते हैं, डिटेल से बात करते हैं। और ये आगे नीचे आप आ रहा है वॉइस की ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी ऑडियो है, इसको अलग भी करेंगे। ये आपको जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है कि आप वीडियो को छोटा करके एडिट करना चाहते हैं या फुल बड़ा करके एडिट करना चाहते हैं, ये आगे आप पे डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अहम है। जो अहम है वो क्या है कि कटिंग वीडियो स्पिल्ड। जी हाँ, ये हम कटिंग वीडियो करेंगे। वीडियो को काट कैसे करना है, अगर कोई हम गलत बोल चुके हैं कि अब वीडियो का एक पीस है तो हम गलत बोल चुके हैं, वो पीस को अलग करके दूसरों को इकट्ठा जोड़ दें, वो फंक्शन इसमें करेंगे। पहला स्टेप हमारा वो होगा। ये रेड लाइन जो आपको बताई है कि इस वहाँ पर चीज़ ले आए, जहाँ पे आपने कट करना, जहाँ से गलत बोला है वहाँ पे आपने रेड स्क्रीन ले आनी। सिंपल से पहला काम है कि रेड स्क्रीन उस जगह पे ले आनी है जहाँ से आपने गलत बोला है। वहाँ पे ले आके आपने राइट क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, तो राइट वहाँ पे वीडियो ला के और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो स्पीड की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउस जहाँ पे खड़ा है यहाँ से देख ली ध्यान से, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है।
ये क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन ये वीडियो होगी है अलग। जी हाँ, ये वीडियो अलग होगी। अब कहाँ तक आपने गलत बोला है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ तक एग्जाम्पल के तौर पे आपने गलत बोल दिया है तो आप चाहते हैं कि यहाँ से पीस अलग कर दे, तो यहाँ से कर दिया अलग। अब उस वीडियो को हम पकड़ के लहदा कर देते हैं और दूसरी के साथ अटैच कर देते हैं। ये देखो वो लहदा हो गया, दूसरी अटैच होगी। ये सिंपल सा हमने इस फील्ड में सीखा कि हम वीडियो को अलग कैसे करें, पीस अलग कैसे करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, आप जान चुके होंगे उम्मीद करते हैं। तो अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा वो भी बहुत ही आला स्टेप है जो हमारे लिए ज़्यादातर हर वीडियो में इस्तेमाल होता है। हर वीडियो में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर जो है ये सब स्टेप है। तो वो स्टेप को देखते हैं, वो स्टेप क्या है। तो वो स्टेप की तरफ चलते हैं। वो स्टेप बहुत ही अहम होने वाला है, तो उसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एक डिटेक्टिव ऑडियो। जी हाँ, डिटेक्ट ऑडियो होगा जिसमें हम ऑडियो को अलग करेंगे। वीडियो को वैसे ही रहने देंगे, ऑडियो को अलग करेंगे। तो वो स्टेप की तरफ देखते हैं कि वो स्टेप कैसे करना है। जी हाँ, तो वो स्टेप की तरफ चलते हैं, वो स्टेप कैसे करना है। तो वो स्टेप आ चुका है। वो स्टेप हम देख सकते हैं। वीडियो को अलग कर दें। समझ लें कि इस वीडियो के नीचे आपने गलत बोला है। वीडियो आपको चाहिए लेकिन आपने ऑडियो रिमूव करना चाहते हैं। सिर्फ ऑडियो को ये नीचे जो नज़र आ रहा है वो आप अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, उसके लिए हमने ये वीडियो को क्लिक करना है। जो छोटा क्लिप है वो क्लिप को आपने अलग कर लेना है, या क्लिप को वहाँ पे रख के उस क्लिप पे राइट क्लिक करना है। एक दफ़ा दोबारा करते हैं, राइट के दरमियान में ला के उसके राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है डिटेक्ट ऑडियो। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑडियो आपकी अलग हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो ऑडियो अलग होगी। अब आपने सिंपल लहदा क्लिक एक दफ़ा करके वीडियो ऑडियो को लहदा कर देना है और ऑडियो को रखना चाहे रख लें, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दें। और आपकी वीडियो के नीचे कोई ऑडियो नहीं रही, आप देख सकते हैं। तो ये आपका काम हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल सा काम था और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि अगर कोई गलत बोल चुका होता है तो चलो यहाँ म्यूज़िक लगा के भी हम गुजारा चला सकते हैं। तो इसलिए ये सिंपल सा काम था, हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला? नेक्स्ट स्टेप होने वाला एडजस्ट वॉल्यूम और रिमूव बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो वॉल्यूम को हम एडजस्ट करेंगे और बैकग्राउंड म्यूज़िक को हम रिमूव कर देंगे। कोई बैकग्राउंड कोई नॉइस आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो इसमें फिल्मोरा 9 में वो भी, तो फिल्मोरा 9 में देखते हैं कि कैसे करना है वो काम। वो काम भी बहुत सिंपल सा और सादा सा काम है और बहुत ही ईजी वे में हम समझ सकते हैं इस काम को। तो चलें शुरू करते हैं कैसे करना है। वीडियो नज़र आ रही है, वीडियो पे आपने जब क्लिक करेंगे तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसे इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। दूसरे नंबर पे ऑडियो की है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा फंक्शन है, समझना बहुत ही आसान है, तो समझ जाइएगा तो बहुत ही आला हो जाएगा। तो आप सिंपल सा एक दफ़ा फिर क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो शो प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, एडजस्ट वॉल्यूम में भी, ये 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखें कि साउंड कितना आ रहा है। आप फुल कर देंगे तो साउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड फुल हो चुका है। ये तो एडजस्ट वॉल्यूम थे अपने तरीके से, यहाँ से सिंपल से एडजस्ट वॉल्यूम, ये 2 ऑप्शन है, समझ सकते हैं। अगर नेक्स्ट है कि रिमूव बैकग्राउंड नॉइस, तो आपके अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। पहले तो वीक, अगर कम आ रही है, बिल्कुल थोड़ी सी आ रही है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा आ रही है तो मीडियम पे आप कर सकते हैं। अगर फुल और ज़्यादा आ रही है तो आप स्ट्रॉन्ग पे भी करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहेगी। आपके जो करीब की आवाज़ होगी वो डिटेक्ट करेगा। ये तो हो गया हमारा वॉइस सेटिंग, एडजस्टमेंट वॉइस और बैकग्राउंड नॉइस की सेटिंग हो चुकी है। तो ये सिंपल सा काम था जो हमने वॉइस का कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होने वाला है, इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं वीडियो को। तो आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यू आर टेक्स्ट हेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना टेक्स्ट जैसे आपके सामने आया, इस तरीके से अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा 3 नंबर का फंक्शन है टेक्स्ट ऐड का। तो यहाँ से आप टेक्स्ट ले लें, कोई भी टेक्स्ट एक ले लें। तो टेक्स्ट लेके आप जो आपको अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं टेक्स्ट, आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड के ऑप्शन है। तो अब तो हमने परचेज ही कर लिया है, तो अब हमारे लिए आसान है सब कुछ करना। तो यहाँ पे आप कोई भी एक आपकी पसंद का ले लें, मैं कोई एक ले लेता हूँ और देखते हैं इसे काम करके कि कैसे इसका करना है।
तो यहाँ से मैंने एक ले लिया जी। यहाँ पे मैंने सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है। अगर ये समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे वर्ड्स पे, तो आपकी ये सेटिंग खुल जाएगी टेक्स्ट एडिट की। जी हाँ, टेक्स्ट एडिट की खुल गई। अपनी पसंद से कोई फाउंड चेंज कर लें, जो काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट आपने रिमूव करना है, जैसे आप कीबोर्ड पे लिखते हैं वैसे आपने लिखना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ जी, अपने हैदर लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप फाउंड के देख रहे हैं तो फाउंड आ जाएगी और कलर स्कीम आ जाएगी। कलर स्कीम के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलर स्कीम के बाद आपने फाउंड आ जाएंगे। अपनी पसंद का कोई फाउंड रखना चाहिए, देखें रखेंगे तो आपने इसे सेलेक्ट किए रखना है, तो फिर काम होता रहेगा। वर्ड्स को जहाँ जिस वर्ड का आप काम कर रहे हैं, अगर बोल्ड कर दिया, राइट लेफ्ट कर दिया आपने, ये बहुत से फंक्शन आप देख सकते हैं। अगर करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लेंथी करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, वो भी आपको आ रही है। एडवांस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो एडवांस पे भी सेटिंग ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने यहाँ कलर चेंज करना है, वहाँ से कलर चेंज कर लें, बैकग्राउंड कलर लाना है, जो करना है आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे आपकी हेडिंग कलर आ जाएगी कि आपने साइड पे कौन सी कलर देना है, वो आप देख सकते हैं। अपनी पसंद का कलर है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे जो सी चीज़ वो है उसका नाम क्या है, कितना आपने दिखाना है और कितना कम दिखाना है, वो आप देख सकते हैं। तो आगे ये आप सेटिंग है, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आपने ये कर लिया। अब नीचे तीसरे नंबर पे आ गई शेडो के ऑप्शन। शेडो के ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कि शेडो का आपने कौन सा देना है, कौन सा नहीं देना। आगे एनिमेशन आ जाएगा, तो आगे हम समझते हैं एनिमेशन क्या है। अगर वो नेक्स्ट स्टेप होगा तो आपने यहाँ पे सिंपली जो हमारा एडिट हो गया तो आप ओके कर देंगे और चलाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये चलेगा। देख सकते हैं जी, ये चलेगा बहुत ही अच्छे तरीके। थोड़ा सा पीछे करते हैं और देखते हैं कि कैसे चलेगा। ये देखें जी, आपके पास एनिमेशन ये आ चुका है। अब वर्ड किस एनिमेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन जी, तो वो आप बहुत ही आसान है। फिल्मोरा 9 में बहुत ही ईजी है। आपने वही डबल क्लिक करना है जैसे पहले किया था, वही स्टेप है सेम, लेकिन एनिमेशन एक अलग चीज़ में आ जाती है, इसलिए मैंने अलग कर दिया है टेक्स्ट से। तो हर चीज़ किस्म की एनिमेशन होती है, इमेज एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन, तो टेक्स्ट एनिमेशन। तो आप टेक्स्ट एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो डबल क्लिक करेंगे और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं जहाँ पे माउस एनिमेशन के ऑप्शन है, यहाँ पे आप एनिमेशन दें, अपनी पसंद का कोई भी एनिमेशन दे। फ्री दे रहा है आपको फिल्मोरा 9। तो ये देखें कितने प्यारे एनिमेशन है। बाकी हर चीज़ लैदा होगी, ये आप देखेंगे है हेडलाइन की, तो वो आपको लैदा मिलेगा। आप यहाँ पे ऑन करके देख सकते हैं कि ये आपको एनिमेशन एक लैदा देगा। तो चलें जी, ये देख लें, आपको एनिमेशन लैदा मिल रहा है। ये जी एनिमेशन हो चुका है। तो अब एनिमेशन की सेटिंग भी हमने कर ली, सारी सेटिंग कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए आप सोचें क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अहम होने वाला है, तो वो देखते हैं वो नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप करने के बाद अब देखते हैं कि मोशन, पिक्चर मोशन पे क्या होगा। कि पिक्चर पे अगर मोशन देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर मोशन हिल रही है पिक्चर, तो वो कैसे देंगे। तो वो बिल्कुल तरीके से मोशन तरीके पे जाना, डबल क्लिक करना है, मोशन पे क्लिक करना है तो मोशन आपकी पिक्चर देने लग जाए। ये देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है। तो ये सैंपल से तरीके थे, ये आप करेंगे तो तब तक आपको समझ में आती रहेगी। आप जब छोड़ देंगे तब आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए करते रहेंगे तो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट तरीके है हाफ स्क्रीन वीडियो ऐड। क्या आप किसी चीज़ में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने उसकी तरफ इशारा किया कि ये वीडियो में ये बताया गया है, अब किस वीडियो में बताया गया वो आपको शो करनी होगी। तो आप हाफ स्क्रीन पे कैसे शो करेंगे जी, तो वो भी बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका है वो भी। यहाँ से कोई एक वीडियो ले लेता हूँ जी, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप चाहते हैं कि पहले आपने देखना है कि किस जगह पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके एडजस्टमेंट कर लें, और जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं उस जगह पे आप वीडियो शो कराएंगे तो जी ये वीडियो शो हो जाएगी। अब देखते हैं कि हाफ स्क्रीन पे आप इसे कैसे ऐड करना है। तो बहुत ही आसान है हाफ स्क्रीन पे ऐड करना भी। तो यहाँ पे वीडियो पे आप जब वीडियो पे लाएंगे कि जहाँ पे वीडियो है और शुरू से लाएंगे तो वीडियो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे माउस काम कर रहा है कि वहाँ से वीडियो को पकड़ा और हाफ कर दिया। आप इस बारे में बात कर रहे हैं तो वीडियो यहाँ पे शो हो रही है कि इस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आपने किया और आपका ये काम सिंपल सा हो चुका है। जी हाँ, ये काम हो चुका है वीडियो ऐड का भी। अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है वीडियो कलर एडजस्टमेंट। क्या वीडियो के कलर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। या सामने देख रहे हैं कि ये कलर कैसा है।
अब इसका कम ज़्यादा कैसे करना है, इसका कलर ग्रेस कैसे लानी है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपने सिंपल सा वीडियो पे क्लिक करना है। आप शो प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं और कहीं यहाँ पे कलर के ऑप्शन आप है वहाँ पे भी जा सकते हैं। हम शो प्रॉपर्टी में जाते हैं और तीसरे नंबर पे कलर है, तो अब यहाँ कलर की सेटिंग करते हैं और देखते हैं कलर की सेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे पहली ऑप्शन आपको मेरी ऑटो भी आप देख सकते हैं। ऑटो नहीं करना तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कलर कितना जी ग्रेस हो रहा है, कितना अच्छे तरीके से शो हो रहा है चीज़। इस तरीके से दूसरे नंबर की आप करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से शो होगा जी। ऑटो करना चाहे तो ऑटो आप कर सकते हैं। तो आप ये फंक्शन देख सकते हैं, ये सिंपल सा फंक्शन है। तो ये आप करेंगे तो जी आगे ब्राइटनेस ज़्यादा कम लो आप ये करेंगे तो सैचुरेशन आप कर लें जी। तीसरे नंबर पे ब्राइटनेस आ जाएगी, ब्राइटनेस ज़्यादा और कम करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान काम था जो हमने फिल्मोरा 9 में सीख चुके हैं। जी हाँ, फिल्मोरा 9 में हमने ये काम भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अहम होने वाला है जो हम देखते हैं कौन सा है, रिमूव वीडियो बैकग्राउंड। जी हाँ, अब वीडियो का ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड पीछे लगाते हैं, लेकिन हमें रिमूव करना नहीं आता। ये आता है तो हमें कोई इतना अच्छा क्लियर सॉफ्टवेयर नहीं मिलता कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को रिमूव, बैकग्राउंड को रिमूव कर दे और हम जो चीज़ पीछे लगाना चाहें वो शो भी करनी नहीं आती। तो इसमें वो भी आज सिखाया जाएगा कि वो कैसे करते हैं। जी हाँ, वो भी सिखाया जाएगा वो कैसे करते हैं। तो पहले वीडियो एक लेनी पड़ेगी हमें। तो वीडियो एक मैंने यहाँ पे डाउनलोड की थी, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि वो कैसे करना है। वीडियो को ये मैंने पकड़ ली और वीडियो पे यहाँ पे आ गई है ग्रीन स्क्रीन की वीडियो। अब वीडियो आपने ऐड कर ली। सबसे पहले जो आपने काम करना है वीडियो ऐड का, नीचे आपके सामने एक तस्वीर शो हो रही है, वो आपको नज़र नहीं आ रही। अब वो आपने ग्रीन स्क्रीन है, ये वर्ड भी नज़र आ रहे हैं, तो इसे रिमूव कैसे करना है? अब डबल क्लिक करके भी इसे कर सकते हैं इसकी सेटिंग। और ये बहुत ही अहम है टॉपिक, अगर इसकी समझ ना आए तो लहजा से मैं वीडियो आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। तो आपने ये ऐसे करना है, क्रॉप कर लें कि आप क्रॉप के ऑप्शन भी हमें इस्तेमाल करनी आ जाए, सिंपल सी क्रॉप कर लें। तो आपने ये जूम हो गया। अब डबल क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगी, शो प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ऑप्शन आ जाएगी। हम शो प्रॉपर्टी पे करते हैं। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है क्रोमा की। ये ध्यान से देखिएगा, क्रोमा की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें जी, आपके सामने पिछली वीडियो जाहिर होने लगी। अभी ये सेटिंग सही नहीं हुई, अब सेटिंग करते हैं। अब सेटिंग का तरीका क्या है कि पहले आपने ऑप्शन करना है जी, पहले ऑप्शन पे आपको पकड़ना है और इसको लेते जाना है आगे की तरफ, पीछे की तरफ करके देखना है कि किस जगह पे सेटिंग हो रही है। यहाँ देखें जी, बिल्कुल क्लियर सेटिंग हो चुकी है मेरे ख्याल से, कोई इतना शो नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, ये देखें जी आपका बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। ये बहुत ही आसान तरीका था बैकग्राउंड रिमूव करने का। अगर कोई जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वही चीज़ ऐड करनी है तो वो कर लें बैकग्राउंड में, और ख़ुद आप अगर अपनी वीडियो ऐड कर लें। अगर ग्रीन स्क्रीन है तो क्रॉप करनी है, अगर मतलब आपके साइड पे ग्रीन कपड़ा नहीं है तो वो आपने क्रॉप कर लेना है और वो आपने करना है। मैं कोई एक और वीडियो ऐड करता हूँ, तस्वीर ऐड कर लेता हूँ जी, विद ऑर्डर की कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके ऐड कर लेनी है, ताकि आपको बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको फंक्शन समझ आ जाए आसानी से। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर दिया जी, बैकग्राउंड में ये आ गई और फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि ये हैंड की एक तस्वीर आ गई और ये आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। ये बहुत ही आसान तरीका था जो आप, मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। तो ये हमारा काम हो चुका है। अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ भी देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है बहुत ही अहम। तो उसके लिए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करिएगा, ना अच्छी लगे तो फिर भी कमेंट्स करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे वाले होने वाला ऐड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने अब क्या कि ये मैंने बात इसलिए की कि आपको समझाने के लिए कि अगर आपने जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइब कर दें तो सब्सक्राइब का एलिमेंट शो कराना है, या मैंने कहा लाइक का तो लाइक का शो करवाना है, ठीक है जी। तो उसका ना कमेंट्स का कहा तो मैंने कमेंट्स का एलिमेंट शो करवाना है। तो वो उसका नाम क्या एलिमेंट ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने खुद ब खुद एलिमेंट दिए, या मैंने कहा कि ये चीज़ है
तो वो चीज़ क्या है, वो एक एरो का निशान आ जाएगा, वो आपको शो करवा देगा। ये चीज़ है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑडियो ऐड हो जाएगा, या वहाँ पे सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है, एलिमेंट का ऑप्शन है। तो ये बहुत ही आसान है। जैसे आपको नीचे बहुत से फंक्शन एलिमेंट के नज़र आ रहे हैं, तो आप छोटा बड़ा करके इसकी सेटिंग करके तो कर सकते हैं। एक चीज़ समझ आ गई आपको तो इंशाल्लाह ताला बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है। देखें जी, या क्लोज की भी ऑप्शन है कि आप किसी चीज़ को वाज़ेह कराना चाहते हैं कि ये चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सारी स्क्रीन अलहदा है और तीर का निशान वहाँ पर आ रहा है या गोल सर्कल आ रहा है, तो ये आप बयान कर सकते हैं। ये हो गया जी एलिमेंट की ऑप्शन। एलिमेंट की ऑप्शन ये थी, इसके बारे में हमने जो बात कर चुके हैं। ये एलिमेंट की ऑप्शन है, यहाँ से चीज़ें ऐड करें, डाउनलोड करें ना करें आपकी अपनी मर्जी है। आगे जी जूम इन जूम आउट, जूम वीडियो कैसे करते हैं। जी हाँ, मैं एक वीडियो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसे हम जूम करके देखते हैं कि आपने कोई चीज़, मतलब आपकी कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो तीर का निशान वगैरह आप ना देना चाहिए तो आपकी मर्जी है। तो आप चाहते हैं कि जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन करेंगे तो आपकी वीडियो से किसी के बारे में बात करें, जैसे मैं मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूं तो मोबाइल को जूम करके दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो आपके सामने पिन एंड जूम की ऑप्शन आई थी, वो मैंने जो क्लिक की है तो वो आप करेंगे तो दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है पिन इन जूम, इसी नाम का आपको राइट क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। जी हाँ, तो आपने ये नीचे स्क्रीन नज़र आ रही है, 4 साइडें नज़र आ रही हैं और दरमियान में एक ग्रीन कलर का निशान भी, एरो का निशान भी नज़र आ रहा है। तो ये 3 हैं चीज़ें जिसको कंट्रोल करके जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन हम कर सकते हैं। इस तीर के निशान को जिस तरफ मूव करेंगे वो चीज़ आपको जूम करके दिखाएगा। तो हम इसे चेक करते हैं कि इसे कैसे करना है। क्लिक हम 4 साइडों का कंट्रोल रखना है, वो स्टार्ट कहाँ से होगा और कहाँ पे जाएगा, ये स्टार्ट की ऑप्शन है पे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे। और आप जहाँ पे ग्रीन का निशान आप देखेंगे ये चीज़ हमने शो करवानी चाहिए, वो शो होती है कि नहीं, तो हम देखते हैं प्ले करके कि वो शो कैसे होती है। चलो प्ले पे क्लिक किया और ये देखें जी ऐसे जूम हो गया। और ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप फिर जूम की तरफ चलते हैं कि जूम का दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने जो चीज़ शो करवाया, हमने शो करवाना चाहा था कि सामने स्क्रीन, तो वो करवा दी है। अगर हम करवाना चाहते हैं कोई और चीज़ तो जहाँ से शुरू होगी, मतलब आप शुरू होगी स्टार्ट बटन से, जहाँ पे स्टार्ट लिखा है वहाँ से शुरू होगी और मोबाइल से यहाँ पे आपकी ग्रीन स्क्रीन का जो निशान था वहाँ पे आ चुकी है। तो अगर पूरी वीडियो दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि आप पूरी स्क्रीन दिखाना चाहते हैं और आस्ता आस्ता स्लोली करना चाहते हैं कि आप स्लो आपकी चीज़ नज़र आए, तो फिर आप कर सकते हैं कि इसको पूरी स्क्रीन पे जब करेंगे और स्क्रीन का निशान देख रहे हैं कि आप स्लो चीज़ जूम हो रही है। तो ये ऐसे करके आप जूम इन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन इन जूम। जी हाँ, ये आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया जी स्प्लिट स्क्रीन। ये आपको समझ नहीं आएगा कि इसका स्प्लिट स्क्रीन है क्या, तो आप जब देखेंगे तब आपको समझ आएगा। पहला के ऑप्शन इसका आसान तो बहुत है लेकिन कभी किसी को समझ नहीं आता जल्दी, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाना चाहिए कि ये भी बता दिया जाए। न्यूज़ चैनल पे आप देखते हैं कि 2 बंदे अलग बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसका नाम क्या है, एक प्रोफेशनल चीज़ पे इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही हाई लेवल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है। तो 5 बंदे हो रहे हैं, 4 बंदे ऐड कर रहे हैं, तो वो कैसे किए जाते हैं। तो वो आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, तो जो आपको अच्छा लगे। जहाँ पे मैंने 3 बंदे ऐड करने तो 3 कर लूँगा, 4 ऐड करने तो 4 कर लूँगा। ये देखें मैंने अब 4 ऐड करने बंदे, तो 4 के हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस के बटन पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन आ रही है, आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो के ऊपर ही। वहाँ से आपने तस्वीर उठाई गैलरी जहाँ पे आपने अपलोड की है और यहाँ पे पेस्ट कर दी और यहाँ पे चीज़ शो होने लग पड़ी है। दूसरी वीडियो की दूसरी पे कर दी, तीसरी पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, वो आपने स्क्रीन पे करना है ताकि आपको सही तरीके से सामने समझ आ रही होगी कि आपने तीसरी की, अब चौथी की, तो ये 4 चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो ये आपका स्प्लिट की ऑप्शन थी जो आपने इस्तेमाल कर ली है। चौथे नंबर पे फिल्म मोरा 9 पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है कि इसके बाद हमारे एडिटिंग की सारी चीज़ें शो हो गया। ये आप रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे कितनी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पहले 2 थी, 3 थी, फिर 4 थी। तो ये मैं इस पर रिकॉर्डिंग इस पर कर रहा हूँ, बहुत ही आला है। तो ये पहले वेब कैम है कि आपकी तस्वीर भी सामने, आपके फेस भी नज़र आता रहे और नीचे कैम भी होता रहे कि साइड पे वेब कैम, आपका कैमरा फ्रंट ऑन रहे लैपटॉप पे। तो दूसरे नंबर पे पीसी स्क्रीन है कि सिर्फ पीसी की स्क्रीन ही आपकी जो हो रिकॉर्डिंग हो। और लास्ट नंबर पे आ जाएगा वॉइस ओवर पे, आप सिर्फ वॉइस ओवर कर लें कि आपने रिकॉर्डिंग की है लेकिन वॉइस ओवर ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं रिकॉर्डिंग पे।
तो ये 3 ऑप्शनें थी, ये 3 ऑप्शन आपको जब चलाएंगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। स्टार्ट करेंगे F9 और F10 के F9 करेंगे तो पे इसका प्ले होने लग जाएगी और स्टॉप हो जाएगी, और F9 पे पास और प्ले हो जाएगी F10 पे। ये थोड़े से बटन है वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट वीडियो पे करना है, एक्सपोर्ट वीडियो कैसे करते हैं, इस पर वीडियो हमारी अब तैयार हो चुकी है। वीडियो तैयार होने के बाद एक्सपोर्ट की बारी है। अब वीडियो हमने तैयार कर लिया, सारे फंक्शन समझ लिए हैं। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं कि एक्सपोर्ट क्या चीज़ है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्सपोर्ट को कैसे हमने काम में लाना है। तो नीचे सारी वीडियो क्या आपने एडजस्टमेंट कर ली, हर चीज़ सीख ली, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। तो करने के बाद पहले देखें आपके सामने ऑप्शन आई थी एक अलग सी के फाइल स्टोर खुल गया। आप देखें ये सिंपल सा ऑप्शन है। सबसे पहले अपना नाम चेंज कर लें। नाम चेंज करना है, माई वीडियो लिखा तो माई वीडियो लिखा रहने दो। दूसरे नंबर पे यहाँ पे यूट्यूब के ऑप्शन के यहाँ से डायरेक्ट भी टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह लगा के पब्लिक करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी आप यूट्यूब पे सेंड कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आपने बस ज़्यादा बेहतर है कि नहीं करना, अपनी कैटेगरी वगैरह सारी सिलेक्ट कर लें। तो आपने प्ले पे माई वीडियो को सेटिंग नाम लिखना चेंज करना है, ये आपकी सेटिंग है। सेटिंग पे आपने हम उसकी तरफ जाते हैं, पहले नाम एडजस्टमेंट जो करना है कर लें, मैंने किया हुआ है तो कोई इतना मसला नहीं। सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे जी देखें बेस्ट, बेटर और गुड। मैंने बेटर पे क्लिक किया, गुड पे भी कर सकते हैं, बेटर पे भी कर सकते हैं, बेस्ट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 1280 पे करना, 780 पे रखनी है, 720 पे या 1080 पे रखनी है तो आप सेटिंग कर दो। बाकी सेटिंग सेम होती है, उससे ना छेड़ें तो बेहतर है। अगर सीखने के लिए करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो आप एक्सपोर्ट पे करेंगे तो आप भी देखेंगे वाटरमार्क अब भी शो नहीं होगा। जी हाँ, वाटरमार्क अब भी शो नहीं होगा और आपकी वीडियो इंस्टॉल और डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और डायरेक्ट आपके मोबाइल पे चली जाएगी। पास लगाना है और कैंसिल करना है, यहाँ पे आपके खुद में आपके पास इख्तियार है कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपोर्ट की सिंपल सा काम था, वो हम कर चुके हैं। ये हमारा काम था जी, हमारी सारी हमने चीज़ों को सीख लिया है फिल्मोरा 9 में, वो भी बहुत ही आसानी से। और हमने कुछ ही मिनटों में समझ लें कि 1 घंटे से पहले हमने पूरी एडिटिंग का कोर्स कर लिया है। ये था सिंपल सा एडिटिंग का कोर्स फिल्मोरा 9 का। तो हमने 43-44 मिनट के अंदर फिल्मोरा 9 सीख लिया। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बता सकूं कि आप ये चीज़ आपको जो समझ नहीं आ रही उस पर वीडियो बना सकता हूं। तो फिल्मोरा 9 की वीडियो को सैंपल आपको दिखाता हूं कि जो मैंने वीडियो ये रेडी कर रहा हूं फिल्मोरा 9 पे कर रहा हूं, तो इसमें कैसे कैसे सेटिंग की है, कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे टाइटल वगैरह लगाए हैं, तस्वीरें ऐड की हैं, PNG की तस्वीर लैपटॉप के लिए है और फिल्मोरा की तस्वीर लगाई है। तो ये पहले मैंने रखा है कि आपको बताने के लिए। दूसरे नंबर पे मैंने कि फिल्मोरा हेलो का लगाया टाइटल, और थर्ड नंबर पे मैंने तस्वीरें ऐड की हैं। तस्वीर फिल्मोरा 9 की देखिए आप शो हो रही, पहले PNG थे, आगे टेक्स्ट लगाए हैं। टेक्स्ट लगाने के बाद हमने बहुत से फंक्शन जो हमसे करने थे वो हमने कर चुके हैं। टेक्स्ट लगो के जो हमारे पास है उसके बारे में बताया गया था। पहले फर्स्ट पे आप जैसे देखा होगा, तो ये आपने दूसरे डाउनलोड सॉफ्टवेयर कैसे करना है कि उसकी वीडियो है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन वगैरह हमने जो समझे थे और वो हमने कर चुके हैं। तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कोई चीज़ आप समझ ना आए तो वो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। आगे इंशाल्लाह ताला हम एडोब फोटोशॉप पे भी बनाएंगे और बहुत सी वीडियो हम बनाएंगे। तो चलें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।